ग्रेसिम उद्योग की कॉलोनी में 12 लाख की चोरी। ग्रेसिम उद्योग की श्रमिक कॉलोनी में बीती रात 2 अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान सोना, चांदी, नकदी सहित लगभग 12 लाख रुपए की सामग्री पर हाथ साफ कर दिया। बिलाग्राम पुलिस मकान मालिक के लौटने का इंतजार कर रही है। रामलीला मैदान स्थित ग्रेसिम उद्योग की श्रमिक कॉलोनी मल्टी एचएल निवासी बीना सुरेंद्र टिकार के मकान में बीती रात लगभग 2:10 पर अज्ञात बदमाश घुसे। लगभग 26 मिनट तक मकान में रहकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार बीना सुरेंद्र टिकार परिवार में गमी होने के कारण शहर से बाहर गए हुए थे। पड़ोसी की सूचना पर बुधवार की सुबह जेठानी आशा टिकार उनके घर पर पहुंची तो मकान में तीनों अलमारियों के लॉकर टूटे हुए थे, जिससे सोने व चांदी के आभूषण, 2 लैपटॉप, 2.25 लाख रुपए नगद नहीं थे। जेठानी आशा के अनुसार प्रथम दृष्टया लगभग 12 लाख रुपए की चोरी होना बताया जा रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस जमा करने के लिए 2.25 लाख रुपए घर पर लाकर रखे थे। तो बहुत देर तक रहे यहाँ पे। वो नहीं, रिकॉर्डिंग है ना, सीसीटीवी। हाँ, 2:10 पे आए, 2:26 पे गए। इसमें 2 जने दिख भी रहे। यहाँ के लैपटॉप रखे हुए थे, 2 लैपटॉप भी ले गए। कितना क्रम हुआ यहाँ पर? ये रात को चोरी हुई है यहाँ पर। सुबह हमको पता चला, पड़ोसियों का फोन, पड़ोसी ने जो मालिक है उनको फ़ोन किया। वो बाहर गए हुए, उसकी बुआ जी शांत हुई तो वो उधर गए हुए हैं। तो हमको सुबह कॉल आया तो हम लोग देखने के लिए आए तो पूरा बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ था। गोल्ड गया है, 2 लैपटॉप गए हैं और चांदी के बर्तन गए हैं और कैश है। लगभग कितने का गोल्ड गया, कितने का सिल्वर गया? वो तो मैं सर वैसे उसको ही पता है, लेकिन गोल्ड बहुत ज़्यादा था उसके बाद, ये मुझे आइडिया है। इनका मकान है ये मेरे देवर का है, सुरेंद्र टिकार। कहाँ सर्विस करते हैं? ये अपने ग्रेसिम। पुलिस में सूचना करी आपने इसकी? जी। क्या अपडेट मिला पुलिस से? पुलिस बोले वो आ जाए, उनसे बात करते, उसके बाद पता चल जाएगा सब। लगभग उनके अनुसार कितना का सामान गया होगा, बताया तो होगा ये केस 12 लाख। कैश कितना गया? कैश तो 2 से 2.25 लाख कैश रखा हुआ था, बच्चे की फीस भरनी थी, इसलिए कैश रखा हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा आशा टिकार। आप कौन लगते हैं उनके? मैं उनकी जेठानी हूँ। मल्टी में घुसते हुए 2 बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। बिलाग्राम टीआई करण सिंह ने बताया कि घटना स्थल का निरीक्षण कर मामला जांच में लिया है। मकान मालिक के लौटने के बाद ही प्रकरण दर्ज किया जाएगा। विधायक जितेंद्र गहलोत के मार्गदर्शन में संचालित महाशक्ति ग्रुप द्वारा नागदा से बांसवाड़ा बस सुविधा की सौगात दी गई। बुधवार की सुबह पुराने बस स्टैंड पर विधि विधान से पूजा अर्चना कर बस को बांसवाड़ा के लिए रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, राजेश जटिया, राजेंद्र अवाना सहित स्थानीय बस ऑपरेटर्स भी मौजूद थे। पूर्व विधायक गहलोत ने बताया कि उज्जैन से सुबह 6 बजे से बस चलेगी, जो नागदा से 7:50 पर बांसवाड़ा के लिए रवाना होगी। दोपहर 12 बजे बस बांसवाड़ा पहुंचेगी। बांसवाड़ा से शाम 6 बजे चलकर रात्रि 9:30 बजे नागदा होकर 10:30 बजे उज्जैन पहुंचेगी।
है कि आज महाशक्ति परिवार की ओर से एक और महाशक्ति के अंदर प्रतिष्ठान हमने उज्जैन से बांसवाड़ा के लिए जो जनता की मांग थी उसको आज पूरा किया है। मेरे आज सहयोगी के रूप में जो राजेश जी जटिया इस गाड़ी का कारोबार देखते हैं, आज मैं उनको बधाई देता हूँ। आज इसी कार्यक्रम में हमारे पूर्व विधायक मेरे बड़े भाई दिलीप जी शेखावत जो आज पधार कर इसकी शोभा बढ़ाई है, मैं उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज नागदा की जनता का जो एक कई दिनों से मांग चल रही थी और मेरे पास कई लोग आ रहे थे कि भाई साहब एक बांसवाड़ा तक बस चला है, तो हमने आज इसका शुभारंभ किया है और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। और आज इस प्रतिष्ठान में फिर एक और हमने चार्टर लगाए हैं कि नागदा, रतलाम, उज्जैन तीनों की जगह जाएगी और आज ये सभी बड़े हर्ष का विषय है। आज इसी माध्यम से महाशक्ति ट्रेवल जो हमने एक नई बस और चालू करी है, इसमें सभी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। महाशक्ति ग्रुप बस सेवा में एक अग्रणीय नाम है। आदरणीय जितेंद्र जी और आदरणीय राजेश जी, आदरणीय जय भैया और ये सब लोग मिलके इस पूरे एक बड़े समूह को ये लोग संचालित करते हैं। ये बात सही है कि नागदा, उज्जैन और उज्जैन से नागदा, रतलाम, सेलाना, बांसवाड़ा होते हुए कोई बस यहाँ से नहीं थी, क्योंकि ये एक औद्योगिक शहर है और औद्योगिक शहर होने के कारण यहाँ काफ़ी आम जनता का आवागमन रहता है। महाशक्ति समूह ने एक ही बहुत अच्छी सेवा देने का काम करा है। मैं क्योंकि नागदा में एक छोटा सा सेवक होने के नाते जनता को अगर इतनी बड़ी सुविधाएं मिलती है तो निश्चित रूप से मेरे लिए गर्व की बात है। मैं भाई जितेंद्र जी, आदरणीय राजेश जी, जय भैया और इस पूरे समूह को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि ये जिस प्रकार से एक सेवा के संकल्प को लेके और अनेक जगहों इन्होंने बस चलाई है, इसी प्रकार से ये जनता की सेवा करते रहे। महाशक्ति समूह को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नागदा आएगी और नागदा से पूना रह जाएगी बांसवाड़ा के लिए। तो बांसवाड़ा के लिए नागदा से अभी तक कोई बस सेवा नहीं थी। ये प्रथम बस सेवा चालू हुई नागदा से बांसवाड़ा के लिए। शाम को 6 बजे बांसवाड़ा से चल के रात 9 बजे वापस गाड़ी नागदा आ जाएगी। रामनवमी, नवरात्रि व रमजान को लेकर बुधवार को एसडीएम की अध्यक्षता में पुलिस थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में धार्मिक स्थलों के आसपास यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से संचालन के लिए सहयोग की बात कही गई। रामनवमी, नवरात्रि, रमजान को लेकर एसडीएम आशुतोष गोस्वामी की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक पुलिस थाना परिसर में बुधवार की दोपहर में नीम के पेड़ के नीचे आहूत हुई। सीएसपी मनोज रत्नाकर ने बताया कि धार्मिक स्थलों के आसपास पूजा अर्चना और इबादत के दौरान यातायात व्यवस्था बाधित न हो सके, इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने होंगे। धार्मिक स्थल के जिम्मेदार स्वयं पार्किंग की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सीएसपी के अनुसार चामुंडा माता मंदिर के आसपास प्रकाश व्यवस्था कम होने पर नगर पालिका को हाई मास्क लगाने के निर्देश दिए। रामनवमी पर निकलने वाले चल समारोह को लेकर आयोजनकर्ताओं से चर्चा की गई। बैठक में तहसीलदार आशीष खरे, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, सीएमओ सीएस जाट विद्युत कंपनी के दिनेश शर्मा, नायब तहसीलदार पुलकित जैन आदि मौजूद थे। गर्मी का मौसम भी है, रमज़ान भी चल रहा है और नौ दुर्गे भी चल रही हैं। दोनों समुदाय के अपने अपने त्यौहार चल रहे हैं और दोनों समुदाय के बड़े अच्छे त्यौहार हैं। नौ दुर्गा भी अच्छी पवित्र भावना से मनाई जाती है। रोज़े भी जो रमज़ान का महीना वो भी आप लोगों के हिसाब से लोगों की खैरियत के लिए मनाया जाता है। तो उसमें क्या होता है, दोनों त्यौहार एक साथ चल रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं चल रही थी। लेकिन थोड़ा सा हम लोगों ने ये महसूस किया कि कहीं कहीं जगह ट्रैफिक जाम हो रहा है। बट नेचुरल है कि आराधना का या जैसे कहना चाहिए कि अपनी नमाज का टाइम वो एक पर्टिकुलर फिक्स रहता है। जैसे हमारे इनके यहाँ 7:30 7 बजे आरती का फिक्स रहता है, तो उस समय ज़रा इकट्ठे हो जाते हैं। आपके यहाँ भी मस्जिद में उस समय इकट्ठे हो जाते हैं। तो थोड़ा सा दोनों जगह देखा गया है, थोड़ा सा ट्रैफिक को अपने को व्यवस्थित करना पड़ेगा। तो उसमें दोनों समुदाय से मेरी ये अपील है कि कहीं भी अपने धार्मिक स्थल में कहीं भी रहें आप लोग, तो उसकी एक व्यवस्था बना लें कि हमको अब आता तो है अपने अपने साधनों से आता है, कोई पैदल आता है, कोई मोटरसाइकिल से आता है, तो एक मोटरसाइकिल कहीं दाएं बाएं खड़ी कर देते हैं। कोई लेट आते जल्दी में तो वहीं खड़ी करके चले गए अंदर। तो
दोनों समुदाय से मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने अपने धार्मिक स्थल पर जहाँ की मॉब इकट्ठा हो रहा है एक संख्या में पूजा के लिए या नमाज के लिए, तो वो अपनी एक व्यवस्था अपनी कर लें कि भाई ऐसी लाइन में 2 व्हीलर ऐसी खड़ी होगी और ये अपना बीच का रास्ता क्लियर है ना। तो आप लोगों से भी यही है कि कहीं भी रहें तो अपन व्यवस्थित खड़ी करें तो उससे अच्छा भी लगेगा। आप भी अपने समाज को ये दीजिए कि भाई कोई भी नमाज अदा करने आ रहा है तो एक लाइन में एक के पीछे साइड में दिखने में भी अच्छा लगता है। आप लोग भी कहीं मंदिर वगैरह में कहीं खड़ी करते हैं तो उसको भी एक के पीछे ऐसी लाइन लगा लेंगे, उससे ट्रैफिक बाधा भी नहीं होगा और आम जनता को परेशानी भी नहीं होगी, निकलने आने जाने वालों को परेशानी नहीं होगी। एक तो ये बिंदु मैंने महसूस किया है, चलते फिरते हम भी गश्त करते हैं लगाते हैं। दूसरा, चामुंडा माता पे पता चला था मुझको 2-4 दिन पहले गए थे हम, तो वहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी पहले 2 दिन। तो नगर पालिका और एसडीएम साहब को निवेदन करा था, तो उन्होंने उसी दिन रात में दोनों ने अर्जेंट में आदमी भेज के वहाँ पे प्रकाश की व्यवस्था करा दी। तो शायद अब आप लोग जाते होंगे तो जो पहले 2 दिन थे उससे ज़्यादा अभी प्रकाश आप लोग महसूस कर रहे होंगे। इसी प्रकार से आपके यहाँ भी समस्या थी, कुछ आदमी जा रहे थे, ढोर जा रहे थे या और कोई कंजेस्टेड हो रहा था, तो उसकी व्यवस्था भी हम लोगों ने करी और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ उसमें सुधार हुआ होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अभी हम ये भी देख रहे हैं कि उसमें और सुधार की आवश्यकता है और फिर हमको हमारे आदमी लगाने पड़े। तो दोनों लोगों से मेरा ये कहना है कि यहाँ हम आदमी लगाते हैं तो कृपया करके आवागमन व्यवधित ना हो, मतलब अवरुद्ध ना हो और आराम से चलायमान रहे। ये मेरी आप दोनों लोगों से समुदाय से गुजारिश है कि व्यवस्थित रखें और अपने ही आदमी निकल रहे हैं, कहीं से भी निकल रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो फिर पता चला ट्रैफिक, फिर हमको यहाँ से अर्जेंट में भेजना पड़ता, 4 आदमी जाओ या 2 आदमी जाओ, फिर वो निकलवाओ, दाएँ बाएँ करो। ये सब चीज़ों को ना करके अब ये भी 4-5 दिन के भी रहे हैं, आप लोगों के भी रहे हैं और यही निवेदन है। और बाकी तो आपने आपसी भाईचारा सामंजस्य से आप लोग रह ही रहे हैं और अच्छी भावना रखें। नागदा में तो देखा है अपन ने कई विषम परिस्थितियाँ हो गई, पूरी जगह हो गया, लेकिन नागदा के आप लोगों के सभी लोगों की बुद्धिजीवी लोग हो, सभी अच्छे लोग हो, आपसी सामंजस्य से ऐसी कोई माहौल नहीं हुआ। थोड़ा बहुत कुछ हुआ तो दोनों समुदाय ने बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक उसका तत्काल ही संयम रखते हुए हल निकाल लिया। तो मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि इस चीज़ को थोड़ा सा अपन देखें और मैं टीआई साहब से भी निवेदन करूँगा कि वो वहाँ पे ऐसी जगह आप लोगों से भी पूछ लें, आप लोगों से भी पूछ लें, वहाँ पे एक माकूल व्यवस्था लगा दें ताकि किसी की भी जनता को आने जाने वाले को परेशानी नहीं हो और आप लोग भी व्यवस्थित आ जा सकें। ठीक है। इसके अलावा एसडीएम साहब आप भावना है आज की बैठक की वो यह थी कि अभी हिंदू समाज के और मुस्लिम समाज दोनों के ही बहुत प्रमुख त्यौहार मनाए जा रहे हैं और अभी तक बहुत ही अच्छे सब कुछ होता रहा है। जैसे कि सीएसपी साहब के द्वारा ही बताया गया, सभी समाजों का, सभी वर्गों का नागदा में हम सभी को पूरा सहयोग मिल रहा है, प्रशासन को और पुलिस को। और हम ये चाह रहे थे कि कुछ घटनाओं की जानकारी मिली कुछ जगह से देश भर में, तो हमने कहा कि एक बार हम लोग और बैठ के उन बातों को हम और पुख्ता कर लें कि जो भावनाएं हम लोग भाईचारे की लेके चल रहे हैं, जिस माहौल, जो अच्छा माहौल हमारा बना हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू करें और ऐसे कहीं भी कोई घटना दुर्घटना ना हो। कई लोग ना समझें, हर वर्ग में, हर समाज में कुछ लोग ना समझ रहते हैं, नए बच्चे रहते हैं, लड़के रहते हैं, उनकी एक आध जो कुछ घटना से पूरे शहर का, पूरे अनुभाग का, पूरे जिले का माहौल ख़राब ना हो, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। किसी भी नेगेटिव कारण के कारण हमारा नागदा हाईलाइट ना हो, इसका हमको विशेष ध्यान देना है। विशेषकर क्योंकि यहाँ पे सभी लोग गणमान्य लोग हैं, दोनों ही समाज के समझदार लोग हैं, बुजुर्ग लोग भी हैं। उसमें मेरा अनुरोध था कि आप लोग काउंसिल करते रहेंगे अपने समाज के जूनियर, जो विशेषकर जो यंग लड़के हैं, 15 से लेकर 30 साल के जो लड़के हैं, उनको आप बताएंगे तो कहीं ना कहीं बेटर स्थिति रहेगी। उनको आप बताएं कि मतलब कहीं पे भी पर्सनल इश्यूज़ के कारण ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े की स्थिति बने और फिर वो कोई कम्युनल एंगल निकल के या कुछ भी हो। इसका भी हमको विशेष रूप से ध्यान देना है और ऐसी कोई भी छोटी सी घटना होती है तो प्रथम तौर पे आप लोग उसका विशेष रूप से ध्यान दें, उसको काउंसिल करें और उसमें ध्यान दें कि वो इशू बड़ा ना हो, क्योंकि आप लोग जब तक रहेंगे सबसे पहले आप लोगों की प्रेजेंस होगी वहाँ पर और जितना जल्दी आप काउंसिल कर पाएंगे, जितना जल्दी उसको कंट्रोल कर पाएंगे, तो चीज़ बड़ी नहीं होगी। और कहीं पे भी ऐसा कहीं व्यवस्था की ओर से नगर पालिका के सीएमओ साहब और इंजीनियर साहब और सब लोग बैठे हुए हैं, टिसला साहब भी हैं, डी साहब भी, हम सभी लोग हैं, एमपी के अधिकारी भी हैं, तो हम लोग भी आपकी ओर से यदि कोई ऐसी चीज़ हो कि कहीं भी ऐसे स्थान पे व्यवस्था होनी है, किसी जगह में प्रॉपर लाइटिंग होनी है, कुछ भी ऐसा हो, साफ़ सफाई का कुछ हो, तो अब ऐसा पॉइंट है आप लोगों की ओर से आमंत्रित
रहेंगे बिल्कुल आप बताएं। जैसे मैं अभी मेरे बात टीआई साहब तहसील साहब बोलेंगे, उनकी तरफ से जैसे ही एंड होता है आपकी तरफ से हम लोग सुझाव लेंगे जिससे कि हम लोग अच्छे से अच्छे व्यवस्थाएं आपको दे पाएँ और अच्छे माहौल में हम लोग दोनों त्यौहार मना पाएँ। ठीक है, क्या नए अपडेट्स आए सर? आज थाना परिसर नागदा में थाना बिरला ग्राम और थाना नागदा से संबंधित पूरे नागदा शहर के निवासियों के गणमान्य नागरिक गणों की समाजजनों की बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें मैं तहसीलदार साहब आशीष खरीजी, सीएसपी साहब श्री मनोज रत्नाकर जी, टीआई साहब और नायब तहसीलदार और सीएमओ साहब की पूरी टीम नगर पालिका की हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। कुल मिला के अभी जो हिंदुओं का त्यौहार नवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है और मुस्लिम समाजजनों का पवित्र रमज़ान का महीना चल रहा है, तो दोनों ही प्रमुख त्यौहार हैं। उस संबंध में क्या क्या आवश्यक व्यवस्थाएं जुटा सकते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं होनी हैं, क्या क्या मुख्य सजेशंस हैं और किस प्रकार से जो अभी तक नागदा शहर में पिछले 2 या 3 साल से लगातार अच्छी भावना से लोग बाग भाईचारे की भावना के साथ लोग सभी पर्वों को मना रहे हैं, ये भावना बनी रहे, किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना ना हो जिससे कि कानून व्यवस्था नागदा शहर की और नागदा अनुभाग की प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो। इस संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है और पूरी उम्मीद है कि नागदा शहर के और नागदा अनुभाग के समस्त नागरिकगण इसमें पूरा सहयोग देंगे और शांति के साथ, हर्षोल्लास के साथ दोनों पर्व बहुत अच्छे से मनाए जाएंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। का उल्लेख किया गया था इसमें, जिसमें पूर्व में जब शीतला सप्तमी तब मवेशी को हटाने के संबंध में कार्रवाई के लिए में लोगों के द्वारा फीडबैक दिया गया कि उतनी अच्छी नहीं थी। इस संबंध में मेरे को भी जब तत्काल उस टाइम पे टेलीफोन पे सूचना मिली थी, मेरे द्वारा खुद फील्ड में जाके इसमें कार्रवाई कराई गई थी और संबंधित को मेरे द्वारा उसमें कड़ी चेतावनी भी दी गई थी। आगे से ऐसी कोई पुनरावृत्ति होती तो हम लोग कठोर कार्रवाई करेंगे। कुल मिला के थोड़ा सा सामंजस्य का कमी नीचे देखा गया है, उसमें निर्देशित किया है प्रभारी अधिकारियों को, चेतावनी भी जारी की गई है। मुझे पूरी उम्मीद है वो लोग बेहतर तरीके से काम करेंगे, गंभीरता को समझेंगे।